प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सीबीएसई का। और ये आईसीएसई का भी सिलेबस परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन कवर करेगा। इसमें सीबीएसई में इस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसमें इसके पहले हमने 3 वीडियो बना रखा था। आज हम जो है इसके अगले उसके देखेंगे। ये पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 हमने इसका बेसिक कंसेप्ट बताया था। आज हम 3 जो है इसको देखेंगे। एन आइटम, देखो ये आर्टिकल आपका है, ये किस पे बेस्ड है? फाइंडिंग डिस्काउंट। देखो, कभी कभी हम लोग बाजार से सामान खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं कि किसी चीज़ का दाम, उस पर टैग लिखा रहता है, थोड़ा सा जो दाम रहता है उस पर दुकानदार जो लिखा रहता है दाम, उस पर दुकानदार कहता है कि हम इस पर इतने % का डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट मतलब ये हुआ कि कुछ परसेंटेज जो लिखे हुए दाम का, यानी जो मार्क प्राइस है, जो उस पर मार्क किया हुआ है, उस वस्तु पे जो लिखा हुआ प्राइस, उसका कुछ परसेंटेज जो है कि वो कम देगा। तो वो जो कम देगा, जैसे देखो इसी को ले लो, आइटम मार्क 840, यानी किसी सामान पे लिखा हुआ है 840 रुपया, और ये कह रहा है कि इज सोल्ड फॉर ₹714, यानी सोल्ड है 714। इसी को कहते हैं सेल प्राइस। जितने में सामान बेचा जाता है उसको कहते हैं सोल्ड प्राइस। तो ये कहते हैं इसका डिस्काउंट बताओ और डिस्काउंट का परसेंटेज बताओ। देखो, इसका डिस्काउंट होगा कि मार्केट प्राइस से जितना कम किया, यानी लिखा इतना है, बेचा इतने में, तो ये डिस्काउंट हो जाएगा। ये मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्क प्राइस 840 और सेल प्राइस 714। तो 840 में 714 घटा दो तो 6, और यहाँ 3 में से गया 2, और 126 रुपया, यानी 126 रुपया जो है ये डिस्काउंट मिला। और ये कै % हुआ? क्योंकि मार्क प्राइस पे, देखो इस मार्क प्राइस पे हम परसेंटेज निकालेंगे। ये 840 पे, देखो यूनिटरी मेथड से हम कर रहे हैं कि 840 रुपए पर डिस्काउंट कितने का है? 126 रुपया। इसलिए 1 पे 126 बटे 840, इसलिए 100 पे 126 बटे 840 गुणे 100। तो देखे, एक ये कट जाएगा और 2 से काटो, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 4 कम 4, 3 से देखो काटो, 3 कम 3, 3 चौके 12, नहीं
तीन कम तीन, तीन चौके 12, 3 दूना 6, 3 कम 3, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 2 पंजे 10 और 5 त्याग 15। ये 15% हुआ। ये 15% जो है इसका डिस्काउंट दिया। तो देखो हमेशा डिस्काउंट का प्रिंसिपल ये मानते हैं, इसी पे हमेशा डिस्काउंट निकलेगा। यानी कहने का मतलब डिस्काउंट लगाने का शॉर्टकट तरीका ये है कि 126 बटे ये गुणे 100 कर दो बस। 126 बटे जो पहला मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस 126 बटे 840 गुणे 100 कर दो, ये आएगा 15%। ये जो है इसका, तो ये डिस्काउंट सिर्फ जो पहला, जो इससे पहले जो हमने बताया था, ये पहले वाला सवाल में, ये अगर क्लियर है तो इसमें खाली इसका नाम बदल दिया है, डिस्काउंट कर दिया है, परसेंटेज है परसेंटेज। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? द लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक इज 220 रुपया। यानी फ्रॉक का लिस्ट प्राइस को ही कहते हैं जो मार्क प्राइस 220 रुपया, इसी को मार्क प्राइस भी कहेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि दुकानदार देखते हो कि वो अपनी एक सूची बना रखा है, तो उस लिस्ट में जो प्राइस है यानी यही मार्क प्राइस है, कुछ में लिखा रहता है कुछ में मार्क रहता है, तो ये 220 रुपया है। और डिस्काउंट कह रहा है देने को 20%। अनाउंस, दुकानदार ने कहा कि हम आपको 20% जो है डिस्काउंट देंगे, तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। फिर डिस्काउंट का परसेंटेज ही है, तो डिस्काउंट कितना होगा? देखो इसका 20%, फिर इस पे दे रहा है 20%, तो 20% ऑफ 220, तो इसको कहेंगे 220 गुणे 20 बटे 100। देखो ये हो गया, एक ये कट गया, ये कट गया, ये 44 रुपया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी डिस्काउंट ये 44 रुपया दिया। तो ये पूछ रहा है कि देखो, ये पूछा है कि डिस्काउंट कितना होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमने निकाल लिया, एंड इट्स सेल प्राइस, सेल प्राइस पूरा पूछ रहा है, तो ये है तो इस पे मार्क ये है इतने का डिस्काउंट, तो इसमें से ये घटा देंगे तो सेल प्राइस हो जाएगा। तो सेल प्राइस बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस है देखो 220 और इसमें से 44 घटा दो, तो 220 में से 44 घटा दो, 6 7 176 रुपया। ये इसका जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 176 रुपये उसको वो करने में। और देखो एक चीज और भी बता दूं, देखो कि अगर अब देखो थोड़ा सा हमने पिछले उसको ये ध्यान दो, देखो ये तो हो गया एक सिंपल तरीका कि इस पे ये और ये कितना देंगे। डिस्काउंट देने का मतलब हमने बताया था पिछले वीडियो में, जब देखोगे डिस्काउंट का मतलब 20% डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, 20% डिस्काउंट। देखो ये सवाल तो लग गया आपका, हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। डिस्काउंट 20% का मतलब क्या है कि 100 रुपया का सामान है तो 20 रुपया कम देगा, यानी कितने, 100 रुपया का सामान कितने में देगा, 20 रुपया कम कर दोगे तो 80 रुपए में देगा। तो 20 रुपया, अरे 80 रुपया का सामान, देखो ये 100 रुपए का सामान 80 में देगा,
100 रुपए का सामान 80 में, तो 220 रुपए का सामान कितने में देगा? 100 रुपए का सामान 80 में, तो 1 रुपए का 80/100, इसलिए ये 220 रुपए का सामान है। देखो 220 तो 80/100 गुणे 220, ये कट जाएगा, ऐड कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17। तो आपको ये डायरेक्ट निकल गया कि इस पे ये कैलकुलेशन ना करके कि ये, तो आप ये देखो बच्चे, ये बहुत ध्यान से देखो ये फिगर। हमने क्या किया कि 80% को दशमलव बदला, इसको दशमलव में बदलोगे तो ये 0.8 हो जाएगा, और ये है 220। तो ये 0.8 कैसे निकला? ये 100 में से 20 घटा दोगे 80 आएगा। तो ये जो है देखो, इसको अगर दशमलव में बदलोगे तो ये आएगा 0.2, और अगर 1 में से घटा दोगे तो 0.8 आएगा। तो इस 0.8 का इसमें गुणा कर दोगे। अगर डिस्काउंट है यानी डिक्रीज है, देखो इंक्रीज डिक्रीज पढ़ा था, जब डिक्रीज होगा तो 1 में से घटा करके जो आएगा उसमें गुणा कर दोगे तो 176 रुपए आ जाएगा। तो चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, जब 60 कट करना होगा, ये जल्दी अगर है तो आप ऐसे लगा दो उसको। अच्छा, अब ये जो है एग्जाम्पल 4 हो गया। हाँ 5 देखो, सोहन बाट सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। सोहन ने खरीदा, बाट मैंने खरीदा, सेकेंड हैंड, ऐसा सेकेंड हैंड उसको कहते हैं जो एक बार इस्तेमाल हुआ हो, पुरानी चीज को सेकेंड हैंड कहते हैं बेचने को। तो रेफ्रिजरेटर ₹2,500 में खरीदा, यानी उसने खरीदा कितने में? 2,500 में, यानी परचेज। ₹2,500 में, और उसने उस पे खर्च किया कितना? 500 रुपया। और तो ये स्पेंड ऑन रिपेयर, तो स्पेंड ऑन रिपेयर 500 रुपया, एंड सोल्ड इट 3,300, और सोल्ड कितने में किया? 3,300, यानी खरीदा इतने में, कुछ इस पे पैसा और लगाया, तो उसका जो परचेज का होगा, परचेज कितने में किया? परचेज में दोनों कास्ट जुड़ जाएगी, क्योंकि इतना उसका तो पैसा कुल इतना खर्च हुआ ना, 2,500 और 500, तो ये टोटल प्राइस उसका हो जाएगा जो खरीदने का पूरा 2,500 और प्लस 500 बराबर 3,000 रुपया। ये 3,000 रुपया उसका खर्चा आया ना पूरा खरीदने में, और बेचा इतने में। तो कह रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और कितना? हिज लॉस आर गेन। तो देखो खरीदा 3,000 में, बेचा 3,300 में है, तो उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट और लॉस ये टर्म समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई चीज जैसे कम में खरीद के दुकानदार क्या करता है कि या तो कंपनी से या बहुत बड़े मार्केट से वो सामान सस्ते में खरीदता है और कस्टमर को महंगे में बेचता है, तो जो दाम का डिफरेंस होगा वही उसका प्रॉफिट होगा। अगर खरीदा मान लीजिए 100 रुपए में या 120 रुपए में, और बेचा 125 रुपए में, तो इसको प्रॉफिट हुआ, यानी खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, तो उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 125 माइनस 120। अगर 120 में खरीदा और 110 में बेचा, तो उसको क्या होगा? लॉस।
लॉस कितना होगा, ये जो खरीदा है उसमें से इसको घटा देंगे, 120 माइनस 110 यानी 10 रुपया, यानी ये 5 रुपया। अगर ये 125 रुपए में बेचता है, 120 रुपए में खरीद के 125 में बेचता है, तो उसको प्रॉफिट होगा 5 रुपए का। और अगर एक ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो इसमें से जितने में खरीदा बेचने के अंतर को लॉस कहेंगे। ऐसे ही बिल्कुल सेम ये है। इसमें है क्या, ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। तो ये जो है 3,300 ये सेल प्राइस और ये परचेज प्राइस, इसको कास्ट प्राइस भी कहते हैं। तो ये जो है परचेज प्राइस, इसका परचेज प्राइस या कास्ट प्राइस हो गया 2,500 प्लस 500 बराबर 3,000। तो इसको देखो, ये बेचा ज्यादा में खरीदा कम में है, तो इसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट कितने का होगा, ये सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस ये है, ये सोल्ड को सेल प्राइस कहेंगे। तो 3,300 और माइनस इसमें से 3,000 घट जाएगा, यानी 300 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा, क्योंकि जो कुल पैसा वो बाजार में लेके खर्चा किया है, कुल जितना खर्चा किया है उस पे परसेंटेज निकलेगा। तो ये निकला है 3,000 में, 3,000 में इसको 300 रुपए का प्रॉफिट है, इसलिए 1 पे 300 बटे 3,000, इसलिए 100 पे परसेंटेज 300 बटे 3,000 गुणे 100। देखो एक इससे कट जाएगा, एक इससे कट जाएगा, एक और कट जाएगा, तो ये आएगा 10, यानी 10% का उसको प्रॉफिट हुआ। इसका एक तरीका है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अमाउंट को उसके कास्ट प्राइस का रेशियो करके 100 का गुणा कर दो, यानी इतने बटे ये, यानी 300 बटे 3,000 गुणे 100, ये बराबर 10%। ये जो है कि इसका, चूंकि ये प्रॉफिट है तो इसका ये प्लस में आएगा। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल 6 है। देखो इसके पहले हम थोड़ा थ्योरी भी बता दें। लगभग वो हम बता दिए हैं आपको। यही कास्ट प्राइस होता है, जो सामान खरीदने में उसको जो पैसा लगता है उसको कास्ट प्राइस कहते हैं, और जितने में बेचता है वो सेल प्राइस। अगर ज्यादा में बेचा है, खरीदा कम में, ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट, और खरीदा ज्यादा में है बेचा कम में है, खरीदा ज्यादा में है बेचा कम में है तो लॉस होगा। यही बेस है इसका। तो ये बेसिक चीज कास्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा, इसका प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट देखो समझ लो, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, यानी ये कुल प्रॉफिट का अमाउंट बटे कास्ट प्राइस गुणे 100। और लॉस क्या होगा, लॉस का परसेंटेज जो होगा, यानी लॉस
कुल लॉस कितना हुआ बटे कास्ट प्राइस गुणे 100। यानी देखो ये कास्ट प्राइस पे ही निकाला जाएगा हमेशा प्रॉफिट या लॉस। ये प्रॉफिट या लॉस हमेशा कास्ट प्राइस पे ही निकलता है, ये ध्यान देने की बात है। अब देखो छठवां है ए शॉपकीपर परचेज्ड 200 बल्ब, यानी उसने 200 बल्ब खरीदा एक दुकानदार ने, यानी 200 बल्ब, हाँ, फॉर ₹10 ईच, यानी ईच जो है एट ए रेट ऑफ ₹10 ईच, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ₹10 पर नंबर, कई तरीके का लिखना के। तो एक में उसने 10 रुपया का एक खरीदा, ठीक। हाउएवर 5 bulbs were fused and had to thrown away, यानी जब वो ले आया बीच में दुकान में रखा था तो उसमें से 5 बल्ब जो है फ्यूज हो गया। फ्यूज कितना हो गया 5 बल्ब हैं। रिमेनिंग सोल्ड एट ₹12 ईच, यानी सेलिंग जो है उसने कितने में किया ₹12 ईच, यानी खरीदा 200 रुपया 10 रुपया के रेट से। तो ये कुल पैसा खरीदने में जो लगा, कुल पैसा जो खरीदने में लगा वही कास्ट प्राइस है। तो कास्ट प्राइस हम निकाल लोगे, कितना पैसा उसका लगा 200 बल्ब है 10 रुपए के रेट से, तो 200 गुणे 10 2000 रुपया का वो खरीदा। बेचा क्या, बेचने के पहले देखा कि 5 बल्ब जो है उसका फ्यूज हो गया है, तो बेचेगा कितना 200 हाँ 5 ही है, 5 ही बल्ब है, सोचे 50 तो नहीं है। ये 5 बल्ब बेचा तो जो बैलेंस या रिमेनिंग बल्ब कितना होगा 200 में से 5 कम हो जाएगा तो 195 बल्ब। 195 बल्ब जो है वो बेचेगा, और वो कितना एक बल्ब 12 रुपए का, तो उसका सेल प्राइस कितना होगा, सेल प्राइस जब एक बेच रहा है 12 के और 195 बल्ब, तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो 195 गुणे 12, 12 पचे 60, 12 9 106, 12 9 108, 114, 11 और 12 कम 11 और 12 कम 12, 3 2 2340 रुपया। 12 बचे 60, 6 12 9 108 और 6 14 114, 4 11 12 कम 12 23, ठीक है 2340 रुपया में वो बेचा, और खरीदा कितने में था, यानी खर्च किया था 2000, बेचा 2340, तो इसको ज्यादा में बेच रहा तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2340 माइनस 2000, यानी 340 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
अब देखो ये 340 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये कह रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, ये बताया था मैंने, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100, यही होगा। तो प्रॉफिट का 340 बटे 340 बटे ये कितने पे हो रहा है, ये 2000 रुपए पे, 2000 रुपए पे, इसको गुणे 100। तो देखो 2 जीरो तो इससे कट गया और 1 जीरो इससे कट गया, तो 34 में 2 का भाग लग जाएगा 17, यानी 17% का उसको प्रॉफिट हुआ, यानी कुल प्रॉफिट उसको 17% का हुआ। तो आप ये देखो कि इसको इस तरह से भी कर सकते हो, देखो इसका तो यही तरीका है, दूसरा नहीं, वो पर होता इसका सिर्फ यही तरीका है कि इसका प्रॉफिट निकालो फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। इसको दूसरे तरीके से और से नहीं लगाया जा सकता। मीनू bought 2 fans for rupees, यानी उसने 2 फैन 2 फैन 1200 रुपए में खरीदा, 1200 रुपए ईच, यानी 1200 रुपए ईच। देखो हर 2 फैन खरीदा, हर का दाम 1200, उसका भी, यानी दोनों का एक 12 2400। ही सी सोल्ड 1 लॉस ऑफ 5%। देखो पहला जो मान लो ये पंखा ये खरीदा और एक पंखा ये खरीदा, तो ये भी 1200 रुपए में खरीदेगा और दूसरा भी 1200 रुपए में खरीदेगा। अब ये क्या कह रहा है कि सी सोल्ड 1 लॉस ऑफ, एक तो ये 5% लॉस पे बेच दिया और दूसरा जो है 10% प्रॉफिट पे बेचा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। तो सबको ये कह रहा है, ये वाला पहला और ये दूसरा, ये कह रहा है कि इसका प्रॉफिट या लॉस, फाइंड द सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस बताओ कि ये कितने में बेचा और ये वाला कितने में बेचा, ये कितने में बेचा और ये कितने में बेचा। तो देखो 1200 में ये खरीदा, 1200 में 5% लॉस का मतलब, देखो इसके 2 तरीके हैं, देखो हम बता रहे हैं, इसको इधर से कर लो, हम 2 तरीके से बता देते हैं। इसमें 5% लॉस है, तो या तो पहले लॉस निकाल लो, तो लॉस कितना होगा 1200 रुपए पे, 1200 रुपए पे लॉस होगा 5%, यानी 60 रुपया लॉस 60 रुपए पे। तो 60 रुपया कम पे बेचेगा तो सेल प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी, 60 रुपए का लॉस हो रहा, तो 1200, यानी ये है कास्ट प्राइस। देखो ये हो जाएगी कास्ट प्राइस, इसका कास्ट प्राइस ये, इसका कास्ट प्राइस है, तो ये सेल प्राइस क्या होगा, कास्ट प्राइस माइनस लॉस, कास्ट प्राइस माइनस लॉस। तो ये कितना होगा, 1200 रुपया में से लॉस 60 रुपया घटा दो तो कितना आएगा, ये 40 और ये 1140 रुपया में, ये 1140 में। दूसरा क्या किया, दूसरा जो है किया कि 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो इसका प्रॉफिट निकाल लो,
कितना होगा 1200, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 1200 गुणे 10%, 10/100, 1200, या देखो इसको इस तरह से स्टेप को और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, चाहे इसको देखो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट पहले प्रॉफिट निकाल लो कितना होगा 10% ऑफ 1200, तो 1200 गुणे 10/100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये प्रॉफिट हुआ उसको 120 रुपया। तो इसका 10% 120 होगा। अब ये सेल प्राइस इसका कितना हो जाएगा, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कास्ट प्राइस है 1200 प्लस 120, कितना होगा 1320 रुपया। 1320 रुपया इसका सेल प्राइस है और इसका सेल प्राइस इतना है, तो इसको देखो, इसका जो है टोटल कितने में बेचेगा, देखो इसका तो उत्तर ही आ गया। सेल प्राइस दोनों का ईच जो है, सेलिंग प्राइस ईच जो है, तो पहले वाले का सेलिंग प्राइस 1140, दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस 1320, तो कुल सामान दोनों पंखा मिलाकर के कितने में बेचा, तो एक तो ये 1140 रुपया में पहला बेचा और 1320 रुपया में दूसरा बेचा, तो यही टोटल बेचने में उसको कितना पैसा मिला, 4 2 6, 3 1 4 और 1 1 2, 2400, ये सेलिंग प्राइस है, यानी दोनों पंखे का सेलिंग प्राइस मिलाकर के इतना, और दोनों पंखे का कास्ट प्राइस कितना होगा, कास्ट प्राइस ऑफ बोथ फैन, एक खरीद रहा 1200 में, भाई एक खरीद रहा 1200 में, दो पंखा खरीदा, तो 1200 गुणे 2 बराबर 2400, तो उसका कुल पैसा खर्च हुआ था खरीदने में 2400 और बेचा 2460 में, तो उसको प्रॉफिट हुआ, भाई ज्यादा में है तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2460 माइनस 2400, यानी 260 रुपए का, उसको 260 रुपए का प्रॉफिट। आल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। नहीं अरे 2400 तो ये खाली 60 होगा, ये खाली देखो 2460 का बेचा और 2400 में खरीदा, तो 60 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। तो टोटल देखो अब तो ये खत्म हो गया आपका, ये यही उत्तर हो गया कि टोटल प्रॉफिट या लॉस, तो ये क्या होगा प्रॉफिट, उत्तर क्या होगा प्रॉफिट होगा 60 रुपए का। पहला का सेलिंग प्राइस ये उत्तर होगा, दूसरे का सेलिंग प्राइस ये, और प्रॉफिट जो है उसको कुल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होगा। अगर ये पूछ देता कि उसको टोटल प्रॉफिट हुआ या लॉस कितने में, प्रॉफिट का परसेंटेज, तो ये 60/60 कितने पे मिला 2400 पे, देखो ये ना 2400 इसकी कास्ट प्राइस है, तो 60/24 गुणे 100 अगर परसेंटेज पूछता तो ये ऐसे होता, तो 6 चौके 24, 6 10, तो 4 दूनी 8 और 2.5% होगा। 10 में 4 का भाग दोगे तो 2.5% का उसको कुल मिलाकर के प्रॉफिट हुआ।
और इसमें हुआ क्या है कि एक में प्रॉफिट हुआ ये 10% और ये जो हुआ 5%। तो इसको नेट जो प्रॉफिट हुआ है कुल दोनों को बेचेगा तो कुल मिला के एक में फायदा हुआ एक में नुकसान हुआ तो कुल नेट मिलाएंगे इतना होगा। लेकिन उत्तर में आपको खाली ये सवाल पे बेस्ड खाली इतना ही है, मैंने बता दिया अतिरिक्त। इसको समझ लो। देखो एक बार और, 2 पंखे खरीदा, एक 5% लॉस पे बेचा, दूसरा 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो इसका 5% लॉस, तो इस पे हम लॉस निकाल लिए, वो 60 रुपया हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा वो घटा देंगे, क्योंकि जब लॉस हो रहा है तो लॉस हमेशा घटेगा, तब सेल प्राइस निकलेगा 1140 रुपया। ये 10% प्रॉफिट हुआ तो इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे 10%, तो ये जो है 120 और इसका ये जो है जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1320 रुपया। तो ये एक तो बेचा 1140 में, दूसरा बेचा 1320 में, तो कुल बेचने में उसको मिला 2460 रुपया। और कास्ट प्राइस कितना होगा, 1200 खरीदा था 2 फैन, तो उसको 2400 में, और 2460 में से 2400 घटा दोगे 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर ये पूछता परसेंटेज तो हम परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। इसका एक तरीका देखो और है, देखो ये ध्यान दो, देखो इसको अगर इसका सेलिंग प्राइस देखो ऐसा ना, सेलिंग प्राइस 5% के लॉस पे हमने बताया था एक में से दशमलव में बना करके एक में से घटा दो, तो ये 5% बराबर क्या होगा 0.05 और एक में से घटा दोगे तो 0.95। तो ये 0.95 का अगर सीधे 1200 में गुणा कर दोगे ना तो ये आ जाएगा। तो 1200 गुणे 0.95, देखो ये अगर आप समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। 12 × 5 = 60, हासिल 6, 12 × 9 = 108, 108 6 114। तो ये 2 अंक पे दशमलव, देखो 1140 ये डायरेक्ट आ गया, ये वाला ये 1140 यहाँ दशमलव लग जाएगा 1140। इसका इस वाले का देखो ये 1320 कैसे आया, 1320 को फास्ट करने के लिए ये 10% है ना, तो ये 10% को पहले दशमलव में बदलो, ये बराबर 0.1 और फिर प्रॉफिट में जुड़ जाता है एक में, तो ये 1.1, इसका गुणा कर दो 1200 में, तो 1200 में जब 1.1 का गुणा करोगे तो देखो ये 00 और 11 दूना 22 और 11 कम 11 दो 13, सॉरी एक अंक के बाद लगेगा 1320, यही 1320 रुपया ये डायरेक्ट निकल जाएगा। यानी कास्ट प्राइस में 1.2, देखो अगर अरे 1.1 का गुणा करोगे, 10% है तो 1.1 का गुणा करेंगे, और इसमें 5% लॉस है तो 1 में घटा देंगे तो 0.95 आएगा, 0.95 का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये बेसिक 2 तरीके हैं हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट लॉस ना कह के आप ये कहो कि इंक्रीज या डिक्रीज। जो पहला मेथड था वही प्रॉफिट का मतलब इंक्रीज और लॉस का मतलब डिक्रीज। तो डिक्रीज या इंक्रीज, प्रॉफिट लॉस, तो डिक्रीज वर्ड या इंक्रीज वर्ड जो पहला है वो सब में डिस्काउंट में हमेशा डिक्रीज वो होगा, है। प्रॉफिट लॉस में इंक्रीज जो है प्रॉफिट और डिक्रीज जो है लॉस होगा। आशा है कि अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली बार हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। अगर इसमें से कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको हम जो है डिटेल में समझाएंगे। देखो बेसिक इसमें अगर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हायर उस पर जाओगे तो ये सब सवाल बहुत आसान है, फिर उसमें जटिलता ला देते हैं कि बच्चे का कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर जो है वीडियो पसंद आया हो तो उसको
चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से उसको देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।